और सौम्य जी को पुनः सामने लाते हैं। वो आए पाल साहब का और आपके बीच हंसाएं और गुदगुदाएं। एक बार विनय विनम्र जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, इन्होंने भारत माता की वंदना की। 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है। देश पर सफर मिटे अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में। तो हिंदुस्तान जो है हम सबके दिल में है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पर फौजी भाई भी कविताएं सुन रहे हैं। एक बार हमारे फौजियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। जो वही लोग हैं दोस्तों जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं, जो हम आज इतनी जरा सी ठंड में कांप रहे हैं। ये लोग -20 -25 में से लेकर के और +50-55 तक की डिग्री में ये रहते हैं, अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। हम लोग वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन ये लोग वतन के लिए काम करते हैं। एक बार वतन के सिपाहियों के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ जिसके लिए मुझसे कहा गया है कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दोबारा से मेरे को आपने बुलाया कि दोबारा से 5 मिनट सुनना चाहते हैं। देखिए साहब, हम लोग तो हमें तो हास्य का कवि हूँ, ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता मैं। एक स्कूल में आकर के एक इंस्पेक्टर ने छापा मारा। नीरज जी, इंस्पेक्टर ने एक स्कूल में आकर के छापा मारा। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जा, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है बता। बच्चा बोला जी रामलाल। बोले कि रामलाल कौन है? बोला जी मेरे पिताजी हैं। 5 साल पहले घर से भाग गए थे, माँ कहती थी क्या पता प्रधानमंत्री बन गया हो। तो नीरज भाई बच्चे किसी को भी निपटा देते हैं। सीटी मत बजाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। मुझे देखकर सीटी बजा रहे हैं। अपनी आंख और कुंडली दोनों एक साथ चेक करवाओ, बताओ मुझे देखकर सीटी बजानी पड़ जाए, कैसा आदमी है ये। धारा 370 खत्म हुई है, 77 नहीं हुई है। सरकार ने तो फिर बैन लगा दिया है। तो मैं आपको बता रहा था, बच्चे को खड़ा किया, बोला भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा बोला जी रामलाल। बोले कौन है रामलाल? बोला जी मेरे पिताजी है। बोले हैं तुझे पिताजी है? बोला हाँ जी, माँ कहती रहती है 5 साल पहले घर से भाग गया था, क्या पता प्रधानमंत्री बन गया हो। तो सच बता रहा हूँ, इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को गुस्सा आया। बोले मैं तेरा नाम क्लास से कटवा दूंगा, भाग यहाँ से। बोले सर मेरा नाम कटवा ही नहीं सकते क्लास से। बोले क्यों नहीं कटवा सकता? बोले जी मैं तो यहाँ पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का विद्यार्थी नहीं हूँ। बोले तू यहाँ का विद्यार्थी नहीं है, पढ़ता नहीं तो क्लास में क्या कर रहा है? बोले जी मास्टर जी आए थे। बोले तो बच्चे कम आए हुए हैं। एक तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश पहलवान। राकेश पहलवान जी ने अभी अच्छे नौजवान पहलवानों की, सर मैंने अपनी आंख से देखी, अच्छे नौजवान पहलवानों की छुट्टी कर दी। उन्होंने जो गधा था ना उसको 50 बार घुमाया, बाकी सब 10 बार में चूक जा रहे थे। एक बार पहलवान साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ। 2 लाने बोलना चाहता हूँ। मैं समझ गया था सर, पहलवान को मना कौन करेगा, मुझे वापस भी तो जाना है। अच्छा पहलवान 2 लाइन बोलना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। राहों पे चलना सीखो, गिर कर संभलना सीखो, बांध लो सिर से हिंद कफन। अगर जीना है तो मौत से लड़ना सीखो, जीना है तो मौत से लड़ना सीखो। क्या बढ़िया पहलवान है साहब। एक बार राकेश पहलवान जी के लिए और जोरदार तालियां। सर आप सच्चे आदमी हैं, बढ़िया बात है। नहीं तो पहलवान तो मैंने जब भी देखा गुस्से में ही देखा। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार एक पहलवान ने मुझसे कह दिया कि आजा मेरे से कुश्ती लड़। अब मैंने सोचा कि यार इस पहलवान से मैं कहाँ से कुश्ती लड़ूंगा। मैंने तो अखाड़ा तक देखा नहीं, मतलब मुंह तक देखना, थोड़ा अखाड़ा देखा भी नहीं दूर से भी। लेकिन अब मैंने कहा कैसे करूं, बहुत सारे लोग क्या कार्य करने लगे, भाई लड़ लो लड़ लो लड़ लो। मैंने कहा बेटा मैं तो परसों मरता आज ही मरूंगा, मैं नहीं लड़ रहा। बोला नहीं लड़ना पड़ेगा। अब क्या करता मैं, लोगों ने चढ़ा दिया, मैं पहलवान से लड़ने चला गया। सर लड़ने चला गया तो पहलवान ने पहले ही दाव में मुझे ऐसा उठाया कि सीधा कंधे पर उठा लिया। वो पटकने वाला था कि मैंने उसके कान में कहा भैया चित हो जाओ, 1 लाख रुपए दूंगा। पहलवान बोले हैं ये क्या कह रहा है? मैंने कहा देखो कितनी भी कुश्ती लड़ते रहो, 1 लाख रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे, चित हो जाओ, खुद से मैं 1 लाख दूंगा। वो चित हो गए, मेरी इज्जत बच गई। अगले दिन ये घर पे आ गए पहलवान साहब, ये नहीं दूसरे वाले घर पे आ गए। बोले भैया, बोले हाँ
बोले वो 1 लाख रुपए। मैंने कहा किस बात के? बोले जी आपने वादा किया था। मैंने कहा कहाँ वादा किया था? बोले अखाड़े में। मैंने कहा अखाड़े में तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना चल दिया। तो आदमी का अपना अपना दाव होता है, मेरा अपना दाव चल गया। तो मैं आपको बता रहा था, टीचर ने बोला कि अरे तुझे ये नहीं पता भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैं तेरा नाम कटवा दूंगा। ये सुनते ही बच्चा बोला जी कटवा ही नहीं सकते, मैं तो यहाँ का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो कंपाउंड के बाहर बकरी चराने आया था। मास्टर जी आए, बोले बच्चे कम आए हुए हैं, 10 रुपए मिलेंगे, 2 घंटे के लिए बैठना है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब आ सकते हैं। अब ये बताओ, ये 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेंगे? बच्चा किसी को भी फंसा देता है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, मास्टर को बुला लिया, जरा ये क्या कर रखा है तूने? नकली बच्चे बैठा रखे हैं, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। सुनते ही इंस्पेक्टर हंसने लगे, सर मेरी नौकरी खा ही नहीं सकती। बोले क्यों नहीं खा सकते? बोले जी मैं तो यहाँ का मास्टर ही नहीं हूँ, मास्टर तो मेरा बड़ा भाई है, साथ में परचून की दुकान चलाता है, गया हुआ है जरा मंडी तक, अनाज कम पड़ गया। बोला मास्टर जी आएंगे, 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल लिया। तो मैं तो 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल रहा हूँ। बोले अच्छा। इतना सुनते इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, उसने बच्चे को पकड़ा, मास्टर को पकड़ा, दोनों को प्रिंसिपल के पास ले गया। बोले ये क्या कर रखा प्रिंसिपल साहब आपने? नकली बच्चे आपके स्कूल में, नकली मास्टर आपके स्कूल में, आपके स्कूल की कंप्लेन करूंगा। इतना सुनना था कि प्रिंसिपल साहब ने दराज खोला, एक 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर को देते हुए बोला, बोले इंस्पेक्टर साहब प्रिंसिपल तो मेरे चाचा हैं, मैं तो ही नहीं। बोल गए थे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10,000 दे देना, सभी फाइलों पर साइन कर जाएंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर साहब ने 10,000 रुपए पकड़े, जेब में रखा और बोला देखो वो तो मैं हूँ जो 10,000 में मान गया। अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आ जाते तो वो 10,000 रुपए मान के नहीं देते। इतना सुनते ही नीरज भाई, इतना सुनते ही वो प्रिंसिपल फिर हंसने लग गया। तो बोले प्रिंसिपल साहब अब क्यों हंस रहे हो? बोले अरे इंस्पेक्टर साहब एक बात बताओ, जहाँ पे बच्चे नकली, जहाँ मास्टर नकली, जहाँ पे इंस्पेक्टर नकली, जहाँ प्रिंसिपल नकली, वहाँ नोट कौन सा असली है? नोट भी नकली है। अच्छा देखो मैं तो बिहार का हूँ, बहुत सारे दिल्ली वाले चिढ़ाते रहते हैं कि सारे बिहारी दिल्ली में आ जाते हो, दिल्ली में आ जाते हो, दिल्ली में आ जाते हो। मैंने बता दो हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर इन दिल्ली वालों का। ये लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाएंगे, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें आना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है, अपना तो सच बता रहा हूँ साहब। तो अपना बहुत अच्छा मामला है। 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूँ, उसके बाद एक व्यक्ति और सुनाना चाहता है कुछ। अरे यार ये सब चीनी के पीछे पड़े हो। देखो एक बात बताओ तिवारी जी, बनिया तो नहीं हो, फिर वसूल क्यों रहे हो? यही बुलाया ना। चलो तिवारी जी से एक 4 लाइन याद आ गई। सुनना भाई साहब, लपेटो है ना, वो रील बनाने वाले देखे ना आप लोग, जो रील बनाते, बहुत रील बनाते, उनका क्या हाल होता है रील बनाने वाले? लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ। हाँ थोड़ा भाई साहब आगे बढ़ा लो, मैं वहां से भी ऐसी दिखूंगा, पीछे गाड़ी लगी हुई है। जी जी हाँ, थोड़ा सा वॉलंटियर मुझे देखने लग गया, थोड़ा सा गाड़ी को आगे पीछे करवा दो। कौन है वॉलंटियर यहाँ पे? तुम ही तो। हाँ ये सही है, बने रहो पगला, काम करे अगला। ये है साहब। 4 लाइन में आपको सुनाता हूँ जो ये लोग कह रहे हैं कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छा नहीं लगता। चीनी को जमा कर, ये बच्चा बोल रहा था घर जाओ, इसको हंसी आ रही है। चीनी को जमा, देखो मम्मी हो तो ऐसी, वो हंसने के चक्कर में बच्चे को घर ही नहीं ले जाए। नहीं ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। मैं तो एक प्रोग्राम में था ना सर, तो एक महिला मेरी तरफ बड़ी जोर से घूर घूर के देख रही थी। मैंने कहा बहन जी क्या हो गया, घर से लड़के आई हो क्या? बोली नहीं नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है।
तो मैंने कहा कुछ तो फर्क होगा। बोली हाँ मूंछों का। मैंने कहा मेरे तो है नहीं। बोली नहीं उसके है। तो ऐसे हो जाता है। देखो हंसी हर जगह पे है। आपके भीतर टेंशन में किसी को लाना हो ना, एक काम करो टेंशन में आ जाएगा आदमी। जिसको नहीं जानते घर से निकलो, जिसे पहचान नहीं है उसको नमस्ते करके निकल जाओ, अगला टेंशन में आ जाएगा। ये भागो। अच्छा पति पत्नी साथ जा रहे हो और पति को कोई लड़की नमस्ते करके चली जाए, पूरे घर में टेंशन। जिंदगी भर पूछती रहेगी वो थी कौन जो भरे बाजार में तुझे नमस्ते करके गई थी। ये महिलाएं जो है ना सर, ये सहन शक्ति, सच बता रहे, शक्ति स्वरूपा है ना। महिलाएं जो है शक्ति स्वरूपा है, पुरुष जो है वो सहन शक्ति स्वरूपा है। हाँ बहन जी बता रही अच्छा। हाँ देखो मतलब मैं गुस्सा आना पुरुष की निशानी है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना शादीशुदा पुरुष की निशानी है। हाँ, मैं चार लाइन आपको सुना रहा था कि जी हाँ तो सब तो शादीशुदा तो सीनियर पति है। सुनिएगा, नहीं एक चीज बता रहा हूँ। एक आदमी को शक होगा अपनी पत्नी पर। ऑफिस क्या उसने फोन किया, पत्नी ने फोन उठाया, पूछा कहाँ हो? बोली जी किचन में हूँ। बोली अच्छा किचन में हो, मिक्सी चला के दिखाओ। शक्की आदमी था, ने चला दिया गुरु। अगले दिन 1 घंटे बाद फोन कर दिया कहाँ हो? बोली जी किचन में हूँ। किचन में हो तो मिक्सी चला के दिखाओ, चला दिया गुरु। अगले दिन 1 घंटे बाद कहाँ हो? किचन में हूँ। किचन में हो तो मिक्सी चला के दिखाओ गुरु। ऐसा करते करते रोज करने लग गया। एक दिन छुट्टी होने से 2 घंटा पहले आ गया, तो घर में नौकर ने दरवाजा खोला, तो नौकर से पूछा मेम साहब कहाँ हैं? तो नौकर ने बताया कहाँ बताए साहब, आपके जाने के 15 मिनट बाद मिक्सी लेके निकल जाती है। गाड़ी में मिक्सी है सर। तो मतलब देखो मामला तो बहुत अद्भुत है। तो खैर चीनी को जमा करके फिर से मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को जब हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की। नहीं हमें तो लड़की देखने से मतलब, स्पेलिंग तो आती ही थी। चीनी को जब मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप लोग इतना अच्छा आनंद में सुन रहे हो। गणित के टीचर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आज तक एक आदमी का नहीं लौटाया। गणित वाला गया ही नहीं। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। कितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हो। 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूँ और आप लोगों से विदा आज के लिए चाहता हूँ। आगे के कार्यक्रम के लिए नीरज जी बताएंगे कि आगे का कार्यक्रम क्या होना है। हालांकि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप यकीन मानिए ये सनातन धर्म की जीत है। भगवान श्री राम की जय हो। जय जय श्री राम। आज का दिन दोस्तों आने वाली पीढ़ी वो कभी हमसे पूछेगी, जब आज से 25 साल पहले, जब 30 साल बाद आज से पूछेगी हमसे कहेगी दादाजी पापा जी क्या हुआ था जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब आप सब बता सकेंगे कि पूरा हिंदुस्तान एक ही नाम से गूंज रहा था, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सच्चा हो अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम। अब क्या बिछड़ रहे हैं तो कुछ रंज मत करो, अगली बाहर आएगी और फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हो जाता है वो चीनी जम गया और बहुत सुंदर रहा। अगर एक कवि जीवित रहे तो फिर आके सुनाएंगे।
तो चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर आयोजन हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। अब मैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। वो धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे, आज के इस शुभ घड़ी पे 2 शब्द भी बोलेंगे और आपकी समस्त उपस्थिति को एक बार प्रणाम करता हूं। हमारे भारत माहौर जी और उनके समस्त टीम को सालों बाद इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई नीरज तिवारी जी के सम्मान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का यह ऐतिहासिक दिन भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज सनातन संस्कृति की जो जीत हुई है। हम लोग यहाँ अयोध्या के रूप में इस उत्तरी पूर्वी लोकसभा के सीमापुरी विधानसभा में जो हमारे राष्ट्रीय कवि शंभू शिखर जी और विनय विनम्र जी ने हमारे तमाम यहाँ सीमापुरी वासियों के बीच छात्र, नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं और बहनों के बीच में आपने जो हर्षोल्लास का माहौल बनाया, मैं इसके लिए आप दोनों राष्ट्रीय कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यह दिन इतिहास में ही नहीं पूरे विश्व में, चाहे वह टोरंटो हो या भारत का यह सीमापुरी हो या बुरारी हो या तुगलकाबाद हो, बिहार हो या यूपी हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या गोवा हो या मणिपुर हो, चारों तरफ राममय वातावरण बनाने के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियों से एक बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे टीम को धन्यवाद दीजिए। यह दिन हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लड़ाई के बाद यह दिन आया है कि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में गए हैं और उसके इस लड़ाई को लड़ने में हमारी कई पीढ़ियां समाप्त हो गई, हमारी कई लोगों का इसमें बलिदान रहा। मैं उन सभी को इस मंच से अपने पूरे टीम के माध्यम से नमन करता हूं। और यह आने वाले समय में सिर्फ यह दिन नहीं, यह इतिहास बनेगा कि पूरे विश्व में आज सनातन के लोग कहीं भी रह रहे हैं, चाहे वह दुबई में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, चाहे वह इटली में हो, सारे लोग खुशियों से सरोबार हैं। और इसका श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे टीम को जाता है। इसलिए